नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। मैं निहारन विश्वास आपका दिल से स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और हम लोग लगातार हेल्थ के सेशन पे, हेल्थ के टॉपिक पे बातचीत करते रहते हैं। और अगेन आज मैं हेल्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करने वाला हूं। मुझे लगता है कि हमारे देश में आज बहुत तेज़ी से बीमारियों का सिलसिला जारी है और पैसे खर्च करने के बावजूद भी हम अपनी बीमारी को परमानेंट ठीक नहीं कर पा रहे हैं और कष्ट और परेशानियों को अलग से हम झेल रहे हैं। तो आज चूँकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से ये अ, जो युग 21वीं सदी का आया है और बहुत सारे लोग एडवांस जो ज़िंदगी को जी रहे हैं, लाइफ को स्टाइल से जी रहे हैं और इसी की वजह से ऐसी बहुत सारी तमाम सारी बीमारियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसकी वजह से आज हम ट्रीटमेंट करने के बावजूद, पैसे खर्च करने के बावजूद ठीक नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज की डेट में जो मैक्सिमम जो बीमारियाँ हैं, वो एनसीडीज़ यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यानी कि ऐसी डिजीज़ जो किसी छुआ-छूत से, किसी के हाथ से या किसी की चीज़ से स्प्रेड होने से एक दूसरे को नहीं लगती। ऐसी बीमारी जो लाइफ़स्टाइल के कारण या हमारे दैनिक रूटीन के कारण जो है आज ये बीमारी पनप रही हैं। और इन बीमारी का समाधान अगर देखा जाए तो हमारे अपने पास ही है। तो सबसे पहले मैं आज ये बात करूँगा कि लाइफ़स्टाइल डिजीज़ में कौन-सी डिजीज़ हैं, जिसमें आज आप देख रहे हैं शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, आपके लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, दमा, अस्थमा हो गया, इस तरह से लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, जितने भी आज आप इश्यू देख रहे हैं, ये सब जो है जिसमें अर्थराइटिस हो गया, रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हैं, जिसकी वजह से आज इंसान बहुत परेशान है। और मैंने देखा है कि बहुत ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये धीरे-धीरे बीमारी इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेडिसिन हम लेते हैं उसका जो एमजी है वो बढ़ता चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हमने पढ़ाई-लिखाई बहुत कर ली, आज साइंस ने और मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है और मुझे लगता है कि ऐज भी 50 साल से जो एवरेज लाइफ़ था लोगों का, वो बढ़ के 72 हो गया, 72 साल हो गया, ऑलमोस्ट 20 साल हमारी ऐज बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा हेल्थ का स्पैन है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। पहले जो है स्वस्थ जीवन जीता था इंसान पूरे लाइफ में और लास्ट के 1-2 साल, 3 साल जो है प्रॉब्लम रहता था। आज आप देखेंगे, आपको 30 साल के बाद घुटनों की प्रॉब्लम, लिवर्स की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इस तरीके का आप तमाम सारे इश्यू देख रहे होंगे, जो मुझे लगता है कि 30-35 साल में एक यंग ब्लड पूरी तरीके से काम करने के लिए मतलब रेडी होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में तमाम सारी व्याधियाँ, इस तरह की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये उसको घेरे हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है, तो पता चला सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसमें जो है कमर्शियलाइज़ेशन जब से हुआ, यानी कि जब हरित क्रांति आई है 1960 से, तब से जो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस की गई, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारी भूमि में जो न्यूट्रिशन कंटेंट था वो आधा हो गया है। प्लस हमारे जो हाइब्रिड सीड आए हैं, जिनमें प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशन की वैल्यू जस्ट आधी हो गई। इसके अलावा आज की डेट में आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जितनी भी हमारे आज फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, वो सभी हार्मफुल हैं और कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा ज़हर बन के हमारी बॉडी में जा रहे हैं। अभी सर्वे में मैं देख रहा था कि कोई बता रहा था कि 1 साल में एक इंसान के अंदर जो यूरिया का कंटेंट है, वो करीब-करीब 2 से ढाई किलो पहुँच जा रहा है। तो सोचो आप, एक कंटेंट की बात कर रहे हैं और इतने तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से आज हमारे बॉडी में इतना पॉइजन जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे भूमि में न्यूट्रिशन की कमी है, प्लस इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का लोड है, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम लाज़मी है। उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेस, आज की डेट में आप डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इसका चलन इतना हो चुका है कि आप एक दुकान पे देखेंगे, पूरा का पूरा सामान पैकेट बंद में ही बिक रहा है, चाहे वो लिफाफे में हो या बॉक्स में हो। हर चीज़ रेडीमेड प्रोसेसिंग बिक रही है और आपको मालूम है, कोई भी फूड मटेरियल अगर 24 घंटे से ज़्यादा उसका जो है बचा हुआ मतलब खाने योग्य चीज़ बन रही है, तो आप समझ जाओ कि उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल, कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया गया है, जो उस खाने को फ्रेश आपके खाने योग्य बनाए। नहीं तो कोई भी फूड मटेरियल आप 24 घंटे रखेंगे तो वो खराब होने लगता है, बैक्टीरिया या कोई ना कोई अटैक आने लगता है, स्पॉइल होने लगता है। तो आज की डेट में जो प्रोसेसिंग हो रही है, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमें स्वाद तो दे रहे हैं, हमें आनंद तो दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं और आज कोई ना कोई उससे बीमारी उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा आज की डेट में हमारा चलन बहुत हो गया है, हम रेडीमेड आज बहुत सारे ऐसे फ़ास्ट फूड इजाद हो चुके हैं, जो हमें बहुत लुभावते हैं, बहुत हमें अट्रैक्ट करते हैं और हमें खाने में भी बहुत जायका आता है और कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती है
और जब से ये फ्राई का चलन आया है तब से आप देखेंगे वाटर कंटेंट भी चला जाता है। तो हमारी बॉडी में ना तो वाटर जा रहा है ना न्यूट्रिशन जा रहा। तो ऐसे में आप सोचो, आप किसी धर्म के हो, किसी जेंडर से हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आज नहीं तो कल आप किसी क्रोनिकल डिजीज से सफर जरूर करोगे। दूसरा आप देखेंगे सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। जब से लोगों के पास पैसा आया है और बहुत सारे ऐसे आधुनिक सुविधाएं हमारे लाइफ में आई हैं, तब से आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो है इंजॉयफुल लाइफ में हो गए हैं। कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कोई उनका रूटीन नहीं है। पहले ज़माने में आप देखेंगे जागने के एक टाइम होता था, 4-5 बजे जाग जाते थे सूर्योदय से पहले, शाम को 7 बजे खाना खा लेते थे, 9-10 बजे एटलीस्ट सो जाते थे, 6-7 घंटे की बहुत साउंड स्लीप लेते थे। आज की डेट में आप सोचो, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल आया है तब से 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, कोई पता नहीं। अब आप सोचो कि आपकी बॉडी स्लीप मांग रही है, आपकी सेल्स आपका रेस्ट मांग रही हैं, आपके बॉडी पार्ट्स रेस्ट मांग रहे हैं, लेकिन आप जो है उजाले में अपने आप को जगाए पड़े हो। तो आप सोचो कि आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो आप खाने का, आप देखो आज की डेट में आप 11 बजे मूड के आ गया तो 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे मूड आ गया तो बाहर। आज की डेट में आप बाहर जाएंगे तो इतने हजारों आइटम आपके नजर के सामने आएंगे, आपकी पॉकेट में पैसे भी हैं, तो आप बिल्कुल 24 घंटे कुछ ना कुछ आप इनटेक कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जो सीडेंटरी लाइफ है ये कहीं ना कहीं हमको, ये लाइफ स्टाइल जो क्रोनिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, नॉन कम्युनिटी डिसऑर्डर है, इनकी तरफ हमको लेके जा रहा है। इसके अलावा सर्केडियन रिदम, एक साइकिल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में फिट है, गॉड ने फिट की गई है, उसी के अनुसार सारी एक्टिविटी चलती रहती है और ब्रेन से गवर्न होती है। आज की डेट में ये सर्केडियन जो साइकिल है, रिदम है, ये टूट चुका है, बिगड़ चुका है। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा डीएनए कंफ्यूज है कि किस समय कौन सा एक्टिविटी की जाए। और जब ये तालमेल बिगड़ जाता है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, आपके रिदम बिगड़ जाता है, तो आप सोचो कि आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई क्रोनिकल डिजीज, आज की डेट में स्ट्रेस तो भर भर के हो रहा है, टेंशन, डिप्रेशन ये लाजमी हो चुका है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की डेट में जो नॉन कम्युनिकल डिजीज है, इस पे जो है पार पाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपके हाथ में है उनको आपको कंट्रोल करना है। जिसमें सबसे पहले देखो फूड का टाइमिंग आपको, क्योंकि फूड मेडिसिन है और इसका एक टाइम होना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आज की डेट में देखा गया कि सन का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो सन के एक्सपोजर में रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रूटीन में आ जाती हैं, चाहे 15 मिनट सही, चाहे 20 मिनट सही, सन के एक्सपोजर में आने से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आप ग्राउंडिंग यानी कि जमीन में नंगे पैर, क्योंकि इसमें अर्थिंग मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपकी साइलेंट हो जाती हैं और आप कूल हो जाते हैं। तो सन के एक्सपोजर में रहे, प्लस फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं कई बार बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, मुझे भी नहीं मालूम था और मैं भी इस पे कोई अमल नहीं करता था, क्योंकि मैं शुरू से फास्ट नहीं रह पाता। लेकिन जब से मुझे इसकी नॉलेज मिली है, मैं हर मंगलवार को फास्टिंग रहता हूँ, क्योंकि ये साइंस ने आज प्रूव कर दिया है कि जब आप फास्ट रहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी है, सेल को जब भूख लगती है तो उस गंदगी को वो खाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी जो है एकदम रिफ्रेश हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी बोलते हैं, आज साइंस ने प्रूव कर दिया। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में रोल प्ले कर रही है। पहले जमाने के लोग ये पहले आदत डाले हुए थे, लेकिन आज हम ये अगर एक दिन का फास्ट रखते हैं, मेडिकल फास्ट, फास्ट का मतलब आज नहीं कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि वो कूटू का आटा के पकौड़ी खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, मतलब पूरा पेट भरा हुआ है, बस खाली रोटी चावल नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पानी की जरूरत है तो पानी पी सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं लेना। जब कुछ नहीं लेंगे तो आपकी सेल जो है भूख से तड़पती हैं, और भूख से जब तड़पती तो आसपास में जो भी उनको गंदगी मिलती है, डेड सेल मिलती है, उन सबको खा जाती है, और जिससे आपकी बॉडी प्योर हो जाती है। और अगले दिन आपके जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, सबको रेस्ट मिल जाता है तो रिपेयर हो जाते हैं। जिस तरह से आपने फैक्ट्री में देखा हो, शट डाउन होता है साल भर में, 6 महीने में पूरी कंपनी में, पूरी फैक्ट्री में रिपेयरिंग चालू होती है, लेकिन हम 24 घंटे 365 दिन सालों साल नॉन स्टॉप इस मशीन को चलने दे रहे हैं। तो आप सोचो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो हफ्ते में एक दिन जो है हमको ब्रेक देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आप लोगों से बातचीत करें, उठे बैठे हंसी मजाक करें, तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल डाउन हो जाता है। आज हम घर में 4 मेंबर हैं, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने मोबाइल में अकेले की दुनिया व्यस्त है, मस्त है। पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन टेंशन भर भर के है, बीमारियां भी भर भर के हैं। तो आप इस छोटी छोटी एक्टिविटीज को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने। इसके अलावा आपको बैलेंस डाइट लेना, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि अपनी बॉडी को जान लें और भोजन को पहचान लें।
बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या अच्छा लगता है वो आप दीजिए। ये मत दीजिए कि हमारी जीभ को, हमारे स्वाद को क्या अच्छा लग रहा है। आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान रखिए आप। तो बैलेंस डाइट का ख्याल रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए साउंड स्लीप साइकिल आप मेंटेन करके रखिए क्योंकि 6-7 घंटे का बहुत अच्छी तरह से नींद आपको लेना ज़रूरी है। रात में देर तक जागेंगे तो कितना भी आप न्यूट्रिशन कर लें, कितना भी अच्छा भोजन कर लें, आप बढ़िया नहीं कर सकते। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी आप देखेंगे आज की डेट में थोड़ी सी भी दूर जाना हो तो या तो हम आज की डेट में ओला उबेर या किसी ना किसी चीज़ से ले रहे, या फिर हमारे पास ही बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लिफ्ट से आते हैं, सीधे नीचे कार में बैठ जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज जो है बर्न नहीं हो पा रहा, और कहीं ना कहीं आज बहुत सारे इस तरह की जो आप दिक्कतें झेल रहे हैं, जो डायबिटीज की दिक्कत झेल रहे हैं, इसमें ये भी दिक्कत बहुत। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी क्योंकि हमारी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए गॉड ने बनाई है, लेकिन आज हम बहुत आरामप्रस्त हो गए जिसकी वजह से बीमारियां घर कर जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रेस, आज भर भर के स्ट्रेस। तो मैंने क्या बोला कि आप अगर पब्लिक लोगों के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, अपने दिल की बात रखेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर का वो जो स्ट्रेस लेवल है वो खत्म हो जाता है। पहले जमाने में आप देखेंगे सारा काम करने के बाद लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे बात करते थे, इकट्ठे मिलते थे, तो कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आज की डेट में ऐसी कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये पूरी तरीके से क्योर हो सकती है। क्योंकि इसका इसका जो है आज की डेट में देखा गया 74% ग्लोबल डेथ सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है। तो आप सोचो कि आज इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पहल हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगी क्योंकि जितनी भी बीमारियां ये हो रही हैं इनमें सबसे बड़ा रोल हमारा है। हम जो है अनकंट्रोल वे में चले गए हैं। आज हमारे पास पैसे आ गए हैं, स्टैंडर्ड हो गया, लाइफ को स्टाइल में बदलने के लिए हमने बहुत सारी गलतियां खुद करना स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही इनको अलाइन करें, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी पूंजी है वो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा हेल्थ है। तो हेल्थ को बेहतरीन करेंगे तो मुझे लगता है जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप टॉप पोजीशन पर, अच्छे पोजीशन में जाएंगे और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन करेंगे। तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं जिसमें न्यूट्रिशन को ध्यान देना है, एक्टिविटी करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की जगह आपको एक मैनेज लाइफस्टाइल जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए सुटेबल वो कीजिए। और साथ साथ में जो आज की डेट में मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपने देखा कि आप फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या हमारे ग्रेन्स हो गए, इन सब चीजों को आप घर में नहीं उगा सकते, बहुत सारा केमिकल जा रहा है। तो ऐसे में कुछ हमें आज की डेट में एडवांस न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट की भी जरूरत है जिनको हमें एड ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि केवल हम अच्छे रहन सहन के से अगर हम डिपेंड होके अगर स्वस्थ रहना चाहें तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आपको किसी अच्छी ब्रांड का आपको न्यूट्रिशन एडवांस सप्लीमेंट लेना है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स कर सके और कहीं न्यूट्रिशन गैप है उसको फुलफिल करके आपको सदा स्वस्थ रखे। क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे और अपने परिवार को और अपने काम को अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखिए और अपनी डाइट को, अपने स्टाइल को जो रेगुलर होना चाहिए उसको कीजिए, तो मुझे लगता है आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ में कुछ न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे तो आप परमानेंट स्वास्थ्य को बना पाएंगे। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये परमानेंट आपके कुछ दैनिक रूटीन को, आप लाइफ स्टाइल को जो अपना एक मैनेज वे में लेके आएंगे तो आपकी ये बीमारी परमानेंट हीलिंग हो सकती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस सारी एक्टिविटी करने के बाद ऑटोमेटिक हीलिंग करने की प्रोसेस है, क्योंकि हम उसको मौका ही नहीं देते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हीलिंग होने की प्रोसेस हो पाए। तो मौका दीजिए, इंटरमिटेंट फास्ट रखिए, 7 बजे शाम का खाना खा लीजिए और मुझे लगता है ऐसा आप करेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी हीलिंग होके और आप एकदम परफेक्ट आपका बॉडी बन जाएगा और आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। फिर हम मुलाकात करेंगे और इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स लेके आपके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।